उसी रात कालिदास ने चुपके से रानी देवंती से मुलाकात की। कालिदास, अगर तोता बोलता रहा तो मेरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। हमें इसे चुप करना होगा। चिंता मत करो रानी, साधु को फंसाने के बाद तोता हमारे कब्जे में होगा, फिर हम उसकी शक्ति का उपयोग करेंगे। लेकिन उनकी बातचीत को एक सैनिक ने सुन लिया जो गलती से वहां मौजूद था। उसने यह सब राजा को बताने की ठानी, लेकिन इससे पहले कि वो राजा तक पहुंचता, उसका शव जंगल में पाया गया। उसके गले पर वही अजीब निशान थे जो लखन के गले पर थे। साधु को महल में लाया गया। उसका तोता अब भी उसके कंधे पर था। राजा ने साधु से सवाल किया, क्या तुमने लखन की हत्या की और अब एक सैनिक की मौत? बोलो, सच क्या है? महाराज, मैंने कोई हत्या नहीं की। मेरा तोता केवल सत्य बोलता है। उसने जो कहा वो हो गया, लेकिन सत्य का कारण मैं नहीं बल्कि कोई और है। रक्षा की तलवार सत्य को देखती है। धोखा महल में है, धोखा जंगल में है, धोखा हर दिल में है। रानी देवंती ने तोते की ओर देखा और उसकी आंखों में डर की चमक थी। कालिदास ने जल्दी से कहा, ये तोता जादू टोना करता है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन राजा ने तोते को मारने से मना कर दिया। उन्होंने साधु को कैद में डाल दिया और मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। उसी रात केशव और विक्रम ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर राक्षस की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे चुपके से जंगल में घुसे। वहां उन्हें एक गुफा मिली जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। विक्रम, मुझे डर लग रहा है। अब पीछे नहीं हट सकते। लखन के लिए हमें सच जानना होगा। गुफा के अंदर उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखी जिसके चेहरे पर नकाब था। वो राक्षस जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आवाज इंसानी थी। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी सत्य जानना चाहते हो? हाँ, हमें बताओ, लखन की मौत का राज क्या है? सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। जाओ और अपने महल में जवाब खोजो। लेकिन तभी केशव ने गुफा में एक चमकती हुई वस्तु देखी, एक चाकू जिस पर खून के निशान थे। उसने चुपके से चाकू उठा लिया और विक्रम को दिखाया। ये वही चाकू है जो लखन के पास था। विक्रम ने चाकू को ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे राजा को दिखाना होगा। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक और छाया उनके सामने से गुजरी। केशव ने चीखते हुए कहा, वो राक्षस था। वापस गांव पहुंचते ही विक्रम ने केशव पर शक करना शुरू कर दिया। तूने चाकू क्यों छिपाया? क्या तूने ही लखन को मारा? तू मुझे बदनाम कर रहा है। तूने ही तो मुझे गुफा में अकेले छोड़ने की कोशिश की थी। राजा ने सभी को दरबार में बुलाया। रानी देवंती, कालिदास, साधु, केशव, विक्रम और गांव के लोग। मंदिर से रक्षा की तलवार सत्य दृष्टि भी लाई गई थी। उसकी चमक से पूरा दरबार रोशन था। आज इस रहस्य का अंत होगा। साधु, तुम्हारा तोता क्या कहता है? सत्य की खोज में धोखा छिपा है। रानी का अतीत, मंत्री की चाल और राक्षस का नकाब सब एक हैं। रानी देवंती अचानक हंसने लगी। तुम सब मूर्ख हो। मैंने ही लखन को मरवाया। वो मेरे अतीत को जान गया था। मैं एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन मैंने साधु की मदद से राजा को अपने वश में किया। लखन को ये पता चल गया था। देवंती, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कालिदास के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। हम साधु को बदनाम करना चाहते थे ताकि उसका तोता हमारे कब्जे में आ जाए। वो तोता भविष्य नहीं बल्कि लोगों के दिलों के रहस्य बोलता है। महाराज, ये झूठ है। लेकिन तभी साधु ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसने सत्य दृष्टि तलवार को हवा में उठाया और उसकी चमक ने कालिदास को घेर लिया।
सत्य दृष्टि झूठ को बर्दाश्त नहीं करती। बोल कालिदास। तूने ही राक्षस का नकाब पहना था, तूने ही लखन को मारा। कालिदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी देवंती ने भी अपनी गलती कबूल कर ली, लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। केशव ने चिल्लाकर कहा, महाराज, विक्रम पर भी शक है। उसने मुझे गुफा में अकेले छोड़ने की कोशिश की थी। केशव, तू मुझे बदनाम कर रहा है। लेकिन तोते ने फिर बोला, सत्य में एक और परत है। गांव का एक बेटा अपने दोस्त का दुश्मन है। जांच में पता चला कि विक्रम ने लखन से जलन के कारण उसकी हत्या में कालिदास की मदद की थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आपका भी एक सच है जो आपने छिपाया है। आपने देवंती को रानी बनाया ये जानते हुए कि उसका अतीत संदिग्ध था। आपने गांव वालों से ये सच छिपाया क्योंकि आपको डर था कि आपकी साख पर दाग लगेगा। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ, मुझे देवंती के अतीत के बारे में संदेह था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने अपने लोगों को धोखा दिया। राजा ने गांव वालों को दरबार में बुलाया। रानी देवंती, कालिदास और राजा ने एक साथ माफी मांगी। मेरे प्रिय प्रजा, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मैंने देवंती के अतीत को नजरअंदाज किया, जिसके कारण ये सब हुआ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गांव को खतरे में डाला। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए धोखा दिया। मुझे सजा दो, लेकिन गांव को माफ कर दो। गांव वालों ने राजा, रानी और कालिदास की सच्चाई को देखकर उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल अभी भी था। राक्षस कौन था? रानी देवंती और कालिदास को सजा दी गई। विक्रम को भी उसके अपराध की सजा मिली। साधु को सम्मान के साथ जंगल में वापस भेज दिया गया। उसका तोता अब भी उसके कंधे पर था और उसकी आंखें अभी रहस्यमय थी। रुद्रपुर में शांति लौट आई, लेकिन राक्षस की कहानी अभी भी गांव में गूंजती थी। कुछ लोग कहते थे कि राक्षस कालिदास था, लेकिन कुछ का मानना था कि रक्षा का शाप अभी भी जंगल में जीवित है। एक रात केशव ने फिर से वही सपना देखा। राक्षस उसका पीछा कर रहा था और तोता कह रहा था, सच अभी बाकी है।